महाराज जी, आप भगवा कलर का वस्त्र धारण किए हुए हैं और मुझे शक हो रहा है। अब पूछिए किस बात का। इसलिए जब से बीजेपी आई है इस देश में भगवा शक के दायरे से देखा जा रहा है। तो आप देख रहे हो कोई गलत नहीं है। अब पूछिए किस बात का मुझे शक हो रहा है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जो है, रिद्धिमा शर्मा है, ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं जय श्री राम करने के लिए। अब जब राम मंदिर पे चोरी हो रही है तो उस पे बोल ही नहीं रहे हैं, खामोश हैं। जब माल उन तक पहुंच रहा है क्यों बोलेंगे? जब उन क्योंकि भाजपा का सनातन अलग है, भाजपा का भगवा अलग है, भाजपा का हिंदुत्व अलग है। आपने देखा भाजपा में जो जय श्री राम कर रहा है, भाजपा की बात कर रहा है, उसको जगत गुरु बना दे रहे हैं। जो बोला कि मरे मुलायम काशी राम प्रेम से बोलो जय श्री राम, वो दंडी स्वामी और शंकराचार्य की पदवी हो जा रही। भाजपा आसाम में कहती है गोमांस घर में खाओ, भाजपा पश्चिम बंगाल में कहती है 14 वर्ष हो गया अब बूढ़ी हो गई अब खाओ। भाजपा पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की भाजपा, अब उत्तर प्रदेश की भाजपा क्या करती है कि बीप कंपनी से चंदा लेती है। हम ये पूछ रहे हैं महाराज जी कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो लोगों का पर्ची देखकर भविष्य देख लेते हैं, वो कहाँ है? वो बोल क्यों नहीं रहे? और हम तो ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को SIT हटा के धीरेन्द्र शास्त्री को दे देना चाहिए, वही भविष्य देख लेते कि कौन कौन चोर है, आसानी से पता लग जाता। ये तो आपकी बात सही है, योगी बाबा साहब को ये प्रस्ताव लिख के भेजना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो पर्ची गिनी चुनी निकालेंगे, वो सही की पर्ची निकालेंगे नहीं। ऐसा निकालेंगे जिसमें उनका चढ़ावा, उनको खुद चढ़ावा मिलता है। नहीं ये बात नहीं है, क्योंकि वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। जय श्री राम का नारा तो जो उसको अतीक अहमद को ठोका वो भी लगाया। जय श्री राम का नारा तो वो भी लगाए जो माँ गंगा के नाम पे लूट लिए। जय श्री राम का नारा तो वो भी लगा रहे हैं कि जो अब क्या कहें, दिन भर राम राम, शाम को क्या कर दे रहे हैं। अब ये सब हमको भगवा पहनवा के मत कहलवाओ। राम नाम की लूट हुई है, राम नाम की लूट हुई है, राम नाम की लूट है। लूट सको तो लूट। तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो भगवा पहना है इंसान, वो मतलब इंसानियत की बात करेगा या फिर वही पाखंडी बाबा ही रहेगा? आप पहचानेंगे जब उसकी विचारधारा जान जाए, जो मानवता की बात करे, जो इंसानियत की बात करे, जो सुरक्षा की बात करे, जो शांति की बात करे। वो अब ये लोग आप बता दीजिए, राम नाम की लूट हुई है, इन्होंने कहाँ नहीं लूटा? आपने कहा ये भगवा पहन करके इन्होंने शिक्षा लूट लिया, दवा लूट लिया, नौकरी लूट लिया, आरक्षण लूट लिया, माँ गंगा के नाम पे धन लूट लिया, सोना लूट लिया, वैक्सीन के नाम पे लूट लिया, राष्ट्र के नाम पे लूट लिया, वोट लूट लिया, और बचा खुचा कहे कि हम राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। जो राम लला के मंदिर पे चढ़ावा चढ़ा था वो भी लूट लिए। तो ये सब व्यापारी हैं भगवा पहन करके। ये भगवा रावण भी पहना था। हाँ, दीपिका पादुकोण एक एक्ट्रेस हैं, वो एक मतलब भगवा कलर का कपड़ा पहनती हैं, ठीक है, मतलब छोटा कपड़ा पहनती हैं। तो उस पे जितने भी हिंदू राष्ट्रवादी सोच के जो लोग हैं, जो साधु संत है, वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, कहते हैं कि इस फिल्म को बैन करो। लेकिन उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। लेकिन जब राम मंदिर में चोरी हो रही तो उनकी भावनाएं कहाँ गई? नहीं, उसमें भावनाएं नहीं होगी, उसमें भाजपा का मामला आ जाता है। अच्छा, जहाँ भाजपा का मामला वहाँ हाथ नहीं। जहाँ किसानों को हो, गरीबों को हो, महिलाओं को हो, छात्रों को हो, या गरीब। क्या चाह रहे हैं? मतलब राम मंदिर में चोरी हुई, भाजपा करवा रही है, आप कह रहे हैं? और कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? अरे वो तो राम मंदिर की सुरक्षा की बात करते हैं, राम लाने, वही राम को लाए तो चोरी क्यों करवाएंगे? आपकी बात है कि वो सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन काम दूसरा है। जो भाजपा कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। इन्होंने कहा अच्छा दिन लाएंगे, अच्छे दिन आ गया भाजपा का। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, देखिए एकदम पूरा का पूरा सिस्टम सबको खींच दिया। महंगाई आ गई, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, सोना बढ़ गया, चांदी बढ़ गया। अब बढ़ते बढ़ते लूटने, बेचते बेचते सोना भी देश को बेच दिए, और आरक्षण खत्म कर दिए, नौकरी खत्म कर दिए। आज ये संतों का सबसे बड़ा अपमान, सनातन का सबसे बड़ा अपमान। जिस समय रावण ने भगवा पहन कर सीता माता का हरण कर लिया था छल करके, उसी तरह से ये भगवा पहन करके सोशल मीडिया पे भगवा पहन करके भारतीय जनता पार्टी ने
जनता को लूट लिया, वोट लूटा और आज धन को लूटवा। कहाँ गया जीरो टॉलरेंस इनका? कहे माफिया हम मिट्टी मिला दिए। अरे इतना बड़ा करोड़ों करोड़ों रुपया का गमन हो जा रहा है अयोध्या में, जहां लाखों दीपक जला रहे हैं। उस दीपक के उजाले के बाद जो अंधेरा चालू होता है वहीं से लूट शुरू होती है। तो इन्होंने लूट लिया। और सनातन आज सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि अच्छा हुआ कि ये ट्रस्टी रावण वाले समय में, राम जी के समय में नहीं थे, नहीं तो ये देखते कि रावण की जो लंका है सोने की है तो उसी साइड के ये लोग हो जाते, राम को छोड़ देते, एकदम छोड़ देते। इनके लिए राम नाम अब कड़वा लागे मीठा लागे दाम। अब दुविधा में दोनों गए, न माया मिलेगी न राम। इनको राम का नाम लेते हैं पैसा के लिए, राम का नाम लेते हैं वोट के लिए, राम का नाम लेते हैं वोट के लिए, राम का नाम लेते हैं कुर्सी के लिए, राम का नाम लेते हैं अपने तिजोरी भरने के लिए, राम का नाम लेते हैं सोने की ईंट चांदी की ईंट चुराने के लिए। ये राम नाम के ठग है। राम नाम पे ठग लो, जितना ठगना चाहो ठग लो। कि राम के नाम को यूज किया जा रहा है भाजपा सरकार। व्यापार राम के नाम पे व्यापार किया जा रहा है। और ट्रस्ट में बैठे सब व्यापारी हैं। कोई संत नहीं है उसमें, कोई भक्त नहीं है। अगर राम का कोई भक्त होता उस ट्रस्ट में, अपने आप अगर निर्दोष होता तो इस्तीफा दे देता कि ये दाग लग गया है, मेरी भक्ति जो है, मेरी भक्ति में दाग लग जाएगा। अब देखिए राम की मर्यादा, राम का पश्चिम मर्यादित था। एक व्यक्ति कहने के बाद सीता माता को अग्नि के परीक्षा से गुजरना हो। अगर ये सच्चे राम के भक्त हो तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पीएमओ से ही ये ट्रस्ट बना था, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये ट्रस्ट बना था। ये राम के भक्त नहीं है, राम के नाम पे लूटने वाले लोग हैं। इसलिए आपको भगवा से शंका हो रहा है। 12 साल से भाजपा की सरकार है, कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, और अब देखा जा रहा है कि जो भगवा कलर के जो लोग पहने हुए हैं उनको देखकर जो आजकल के छात्र युवा हैं डर जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे प्रदर्शन को खराब कर देंगे। प्रदर्शन खराब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में, हिंदू के चढ़ाया हुआ दान खतरे में है, हिंदू की भक्ति खतरे में है, हिंदू की अब शक्ति खतरे में है, हिंदू की भावनाएं खतरे में हो गई, हिंदू की आस्था खतरे में कर दिए। ऐसा क्या मतलब भाजपा ने कर दिया और कुछ हिंदू संगठनों ने कर दिया कि अब जैसे भगवा कलर के लोग देखकर सहम जा रहे हैं, डर जा रहे हैं? ऐसा क्या उन लोगों ने कर दिया? ये कौन हिंदू संगठन जो अखिलेश यादव के मंदिर को, अखिलेश यादव मंदिर में जाते हैं धुला देते हैं, वो हिंदू संगठन के लोग हैं? अखिलेश यादव सीएम आवास छोड़ते हैं तो उसे गंगा जल से धुलवा दिया जाता है, कहीं सर मुड़वा दिया जाता है, कहीं पेशाब कर दिया जाता है। इनके दृष्टि में गरीब हिंदू नहीं हिंदू है। ये भाजपा जब से आई 2 प्रकार का कानून है, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी मंत्रियों के लिए बना है और सरकारी हॉस्पिटल गरीबों के लिए है। कोई सरकारी हॉस्पिटल में बड़ा मंत्री जा रहा है, बीमार हो रहा है, सब लोग वेदांतम चले जा रहे हैं। तो ये 2 प्रकार का कानून है। भाजपा का सनातन अलग है, भाजपा का धर्म अलग है, भाजपा का हिंदुत्व अलग है, जिससे कुर्सी मिले, चाहे महाराष्ट्र तोड़ो चाहे पश्चिम बंगाल तोड़ो। मंदिर में जब एंट्री होती है तो फोन को भी जब्त कर लिया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी चोरी कैसे हो जा रही है? वो गरीबों का जब्त किया जाता है। डकैतों के लिए छूट है, जाओ आओ लूटो, माल पहुंचाओ, यहाँ पहुंचाओ। मैंने कहा ना 2 प्रकार का कानून है, आप समझ नहीं रही हैं। जो लुटेरे हैं उनको भाजपा सरकार में लुटेरों के लिए पूरी छूट है, पूरा छूट है। भाजपा एकदम छूट है। गुरु भद्राचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण की औरतें हैं वो मस्तिष्क से गर्भवती होती हैं। हाँ, तो वो उनका जन्म जो है मस्तिष्क से हुआ होगा, उनका जन्म मस्तिष्क से हुआ होगा। भद्राचार्य जी ही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गुरु हैं। वही तो बोले मरे मुलायम काशी राम प्रेम से बोलो जय श्री राम। उनका एक शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी को भी तैयार करता है और पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद जी के ऊपर FIR करवाता है। फिर ये कहता है कि ये भद्राचार्य करवाए। तो ये भद्राचार्य जब से आए हैं, भद्राचार्य ही रामलला मंदिर में आकर के और गलत मुहूर्त में वहां पूजन करवाए, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में आज थू-थू हो रही है, राम नाम की लूट हो गई है, धन की लूट हो गई है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट, वो भी भगवाधारी कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन उनका एक भाषण देखा जाता है, रवि किशन को एक ऐसा भाषण देते, मतलब उन पे कटाक्ष करते हैं, उन पे टिप्पणी करते हैं कि ये बहुत ज्यादा भाषण
उसके आगे मतलब कुछ ऐसे शब्द है जो मैं ले नहीं सकती, अब शब्द बोलते हैं, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा ये अब यही सोच लीजिए, ये गोरख बानी में ऐसा हुआ कि 99,000 करोड़ राजा योगी हुए, और एक पहले ये है कि योगी होके राजा हुए, तो उसी का परिणाम है कि अगर वह शब्द उसके अंदर ना रहता तो राजा कैसे बनते। तब चूक नरक, तब चूक राज, राज चूक नरक, तपस्या में उनकी चूक हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री बने हैं। और मुख्यमंत्री बन करके वही शब्द उनको बोलना है, गौ माता को तड़पाना है, राम मंदिर में चोरी हो जाए, SIT टीम गठित करके केवल जनता को भरमाना है, राम नाम के लूटने के लिए इनके बने सब दीवाने हैं। और इसमें सबसे बड़े महान जो साइकिल पे चलते हैं उनका नाम अखिलेश यादव, जिन्होंने भंडाफोड़ किया। पक्के राम भक्त हैं तो अखिलेश यादव, संविधान भक्त, लोकतंत्र भक्त, गरीब भक्त, देश भक्त, प्रदेश भक्त, संविधान भक्त। जो अखिलेश यादव जी जो कहते हैं कि दर्शन करने नहीं जा गए, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। अरे राम लला तो अखिलेश यादव के घर में हृदय में आके दर्शन देते हैं, इसीलिए तो उनको जानकारी हो गई है। उन्होंने कहा रखी राम मंदिर में लूट हो रही है, स्वयं क्योंकि ये सबसे बड़ा मंदिर ये शरीर है, इसी में राम कृष्ण कबीर मंसूर रविदास ये कोट कोट देवता इसमें वास करते हैं, इसमें सतगुरु का वास होता है। और यही सबसे बड़ा मंदिर अगर जिसका ना हो तो वो मंदिर में जाने से कोई फायदा नहीं है। और अखिलेश यादव जी का ये मंदिर स्वच्छ है, निर्मल है, दिव्य पुरुष हैं, उन्हें आत्म दृष्टि मिली है, वो दिव्य पुरुष हैं। उन्होंने कहा ये वैक्सीन जो है भाजपा की है, उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने वाली है, बढ़ गई, उन्होंने कहा ये देश पे हमला है, हमला बढ़ गया, उन्होंने कहा कि ये देश का घोटाला है, घोटाला हो गया, उन्होंने कहा कि अब वोट ये लूट करेंगे, लूट हो गई, उन्होंने कहा कि भंडाफोड़ हो गया, करोड़ों लूट लिया गया, आज दुनिया जान रही है लूट। धन्य है अखिलेश यादव, आपको साधुवाद, आप प्रदेश बचाओ, देश बचाओ। और ये जो भगवा पहन के ठग रहे हैं इनको अपनी जगह भगाओ। आप भी भगवा पहने हैं? हमारी जहाँ जगह है हम वहीं हैं, हमारी भगवा पहने इसलिए हम बोल रहे हैं। वो लोग भगवा पहन करके इसका प्रयोग कर रहे हैं और हम मानवता इंसानियत का एक संदेश दे रहे हैं। आज अग्निकांड होता है, 15 लाख मर जाते हैं, 15 नौजवान मर जाते हैं, 15 नौजवान मर जाते हैं, 2 लाख सरकार देती है, अखिलेश यादव 5 लाख। धन्य है अखिलेश यादव, धन्य है अखिलेश यादव। के लोग कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव हैं वो राम जी को काल्पनिक बताए थे। ये भाजपा के लोग अब क्या बताएंगे, भाजपा के लोग और कुछ बचा नहीं, काल्पनिक बताएंगे। भाजपा के लोग तो उनको यदमुल्ला बता दिए, भाजपा के लोग तो गौरी शंकर मंदिर में गए, उनका मंदिर धुलवा दिए, उसके बाद भी अयोध्या जीत गए। तो जिस प्रकार आपने देखा कि जो महाराज जी हैं वो उनका कहना है कि आजकल में जो है 2 भगवाधारी हो गए हैं। आपको पहचानना है कि उनके विचार कैसे है, वो आपको समझना है कि वो किस टाइप के भगवाधारी हो, पाखंडी हैं या फिर अच्छे विचार के हैं। फिलहाल आप इस पूरे वीडियो पे क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।